अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। न्यू रेसिपी है, आप इंशाल्लाह इसे बनाएंगे और आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे। एक मैंने प्यारा सा बोल लिया है, एक कद्दूकश लिया है, 4 पोटैटो मैंने उबाल लिए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो स्टिक बनाने लगे हैं, जिसको आप बनाएंगे और आपके बच्चे बहुत ही खुश होने वाले हैं। चारों मैं पोटैटो को अच्छी तरह कश कर लूँगी। इसको अच्छी तरह हमने ना कश करना है, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। जब तक मैं इसे कश कर रही हूँ, आप जल्दी जल्दी जाएँ, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और आगे आगे शेयर भी कर दिया करें। बहुत मेहनत से, बहुत गर्मी में वीडियो जब बनानी पड़ती है तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए तो सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आगे शेयर किया करें। हम सारे पोटैटो ऐसे ही कश कर लेंगे। कद्दू का सारे मैंने पोटैटो कश कर लिए हैं। ये आखिरी पोटैटो है, इसको हम कश करने के बाद इसमें बकाया चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छी तरह मैं इसको साफ़ करूँगी। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, अच्छी तरह साफ़ किया करें। साफ़ करने के साथ चीज़ में बरकत पैदा होती है। अब हम इसको अच्छी तरह साफ़ करके बकाया चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैंने एक छन्नी ली है, उसके ऊपर 1 कप भर के मैंने मैदे का ऐड कर दिया है। आप इसे मैदे के साथ भी बना सकते हैं, आप इसे नॉर्मल गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये स्टिक्स बनती है। जब आप बनाएंगे, बना के खाएंगे, आप बहुत ही खुश होंगे। हाफ़ चम्मच मिर्च ऐड कर दी है, हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है इसके अंदर। थोड़ी सी मैंने ना 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड की है और थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी होता है। हाफ़ चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 लेमन हम काट के वो इसमें ऐड करेंगे। लेमन के साथ इसका करारापन मज़े का आता है, ठीक है। खट्टा खट्टा इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी बनती है। पूरा लेमन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपको पसंद है आप डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बाज़ लोगों को लेमन से एलर्जी होती है, गला ख़राब हो जाता है, आप ना डालें, ठीक है। ये पूरा लेमन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ना नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया, नमक हम एंड पे ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है और पोटैटो है, ये पोटैटो की स्टिक है, इसलिए हम नमक एंड पे डालेंगे, पहले नहीं डालना नमक। नमक पोटैटो के साथ डाल देंगे तो पोटैटो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देता है, इसलिए हम इसे अच्छी तरह गूँध लेंगे। इसी पोटैटो के साथ गूँध लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये 2 चम्मच मैंने सिर्फ पानी के डाले हैं। ये देखें आप, इतना मैंने पानी ऐड किया है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम इसको आटे की तरह मिक्स करेंगे, जैसे नॉर्मल हम आटा गूँधते हैं ना। ये देखिए, हाफ़ चम्मच मैंने नमक एंड पे ऐड किया है, ताकि ये नरम ना हो, आटा हमारा सख्त रहे। इसको हमने सख्त गूँधना है, नरम नहीं करना, ठीक है। ना इसको पानी लगाना है, बस इसी पोटैटो के अंदर हमने इस आटे को गूँधना है। 1 चम्मच भर के मैंने ना बेसन ऐड किया है। बेसन के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए, इतना थिक रखना है, जैसे हम नॉर्मल आटा रोटी के लिए बनाते हैं ना, इतना इसको थिक रखना है, नरम नहीं करना है इसको। ये देखिए, आटा माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको रेस्ट बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। अब मैं हैंड वॉश करके, ये देखिए, अब इसको उठाएंगे, उठा के ना इसका एक हम पेड़ा सा बना लेंगे, ठीक है। ऐसे चकोर पेड़ा बनाना है। अब मैंने एक शापर बैग लिया है, उसके अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छी तरह ऑयल के साथ इसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद सारे शापों को ना हम ऐसे ग्रीस कर लेंगे। फिर इसके अंदर ये चौरस पेड़ा बना के हम डालेंगे, क्योंकि हमने इसको चौरस शेप देनी है, ठीक है। चकोर शेप में बनाएंगे इसको। हाथ की मदद से ऐसे हम प्रेस करते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। अब हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे
हाथों की मदद से इसको बना लेंगे। ठीक है, चकोर बनाना है इसको, बेलने से बना लें आप, हाथ से बना लें, हाथ से बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चकोर रोटी हमारी तैयार हो गई है। हमने ऐसे ही इसको बनाना है, थोड़ा सा हमने इसको मोटा रखना है, बारीक नहीं करना। मैं आपको इसकी शापर उतार के ना आपको मैं लुक दिखाती हूँ इसकी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक बनी है इसकी, जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं ना, ऐसे ये बन गया। अब हम इसे, बस पिज़्ज़ा कटर है, पिज़्ज़ा कटर के साथ बहुत आसानी से ये स्टिक्स कट जाएगी। ठीक है, हमने अब इसकी स्टिक्स बनानी है। ये हमारी पोटैटो स्टिक्स तैयार हो गई है। आप इसे इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे, आपके बच्चे बार बार खाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो तेज़ नाइफ़ की मदद से आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, बराबर बराबर आपने एक जैसी काटनी है। बहुत आसानी के साथ, बहुत इजीली ये काटी जाती है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। बहुत ही कमाल की बनी है, मेरे बच्चों ने बहुत मज़े के साथ खाई है। अब हम ये सारी स्टिक्स काट के और इसको ये ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी से उतर रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आप इसे चकोर भी बना सकते हैं, अगर आपने इसको चकोर नहीं बनाना तो आप थोड़ी थोड़ी इसे गुलाई में भी बना सकते हैं। मुझे ये शेप पसंद है तो मैंने ये शेप बना ली है। ठीक है, हम सारी स्टिक्स उठाएंगे और इसे घी में फ्राई कर लेंगे। ठीक है, घी को पहले हमने नॉर्मल सा गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं गर्म करना, हल्का सा गर्म करेंगे। आप इसे शैडो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इसको पकड़ पकड़ के रखती जाऊंगी और इसको फ्राई करती जाऊंगी। उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना आ जाए। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है। मैंने भी इसे पहली दफ़ा बनाया है, आप भी इंशाल्लाह पहली दफ़ा इसे बनाएंगे। पहली दफ़ा ही ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये मेरी नई रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना कि ये स्टिक्स कैसी बनी है। इंशाल्लाह आप भी पहली दफ़ा बनाओगे, आप भी पहली दफ़ा ही कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब एक तरफ से गोल्डन हो गई है, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। ऐसे ही मैं सारी स्टिक्स उठाती जाऊंगी और इसको मैं साइड इसकी चेंज करती रहूँ। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है और इतनी क्रिस्पी बनी है कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना कि मेरी स्टिक्स कैसी बनी है। पहली दफ़ा ही आप बनाओगे, पहली दफ़ा ही आपको बनाने की खुशी भी होगी कि पहली दफ़ा आपने बनाई है, पहली दफ़ा कामयाबी मिलती है। कोई भी चीज़ पहली दफ़ा बनाए बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये 2 स्टिकें पड़ी थी वो भी मैंने कहा बना लूँ। अब इसकी मैं अच्छी तरह इसका घी खुशक करेंगे, खुशक करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम इसे प्लेट में रखते हैं, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। अब सारी स्टिक्स मैं उतारूँगी, उतार के अब आपको डिश आउट करके फिर चेक करवाते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी टेस्टी बनी है। आप इसे केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है पोटैटो स्टिक्स। ये देखिए इसका साउंड चेक करें, कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। मैं आपको इसके साथ भी चेक करवाती हूँ, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी। एक बाइट लेकर मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब भी करते और आगे आगे शेयर भी करते। अल्लाह ताला आपके खानों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अब मिलेंगे हम एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।